Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Geography for class 7th, chapter 3rd, Our Changing Earth, part 1. It is very important chapter, so you should listen carefully. What is the change in our earth? We will discuss which type of change inside the earth and outside the earth happened. Okay, the lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. I have discussed about the crust. जो ऊपरी हिस्सा पृथ्वी का होता है उसे हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और यह जो लिथोस्फीयर होता है, जो हमारा अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये कई हिस्सों में जो ऊपरी दिखाई देती है पृथ्वी बराबर, ऐसा नहीं है, हल्का हल्का प्लेट्स है चारों तरफ। और यह इसे ही हम कहीं दरार पड़ा है, कहीं हल्का सा क्रेक जैसा हुआ है, इसे हम प्लेट बोलेंगे। और दीज प्लेट्स मूव अराउंड द वेरी स्लोली। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मैंने आपसे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में। इफ यू डिड नॉट लिसन केयरफुली, यू शुड लिसन प्रीवियस चैप्टर। और इस चैप्टर में मैंने मेंटल और क्रस्ट के बारे में डिटेल बताया था, कोर के बारे में बताया था। उस चैप्टर से ये थोड़ा जुड़ा हुआ है, अगर आप सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चूंकि अर्थ के नीचे मोल्टेन मैग्मा है जिसे लावा बोलते हैं, और यह मूवमेंट, इसमें भी मूवमेंट होता है। और जो पृथ्वी के अंदर यह मोल्टेन मैग्मा है, इसके चलते यह अपना जहाँ पे कमजोर पड़ता है, ये जो प्लेट मैंने बताया, इस प्लेट के अंदर अगर कोई कहीं से कहीं भी कमजोर है तो इरुप्ट करके, या तो वो वोल्केनिक के रूप में या अर्थक्वेक के रूप में इसका यह फोर्स होता है। और इस फोर्स से दो तरह की गतियां होती हैं। तो कौन कौन सी दो तरह की गतियां होती है? एक पृथ्वी के क्रस्ट से ऊपर और एक क्रस्ट से नीचे। ओके, वी शुड नो द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ फोर्स व्हिच कॉज देम। The force which act in interior of the earth called endogenic force, and the force that work on the forces of the earth are called exogenic force. एंडोजेनिक जो पृथ्वी के आंतरिक जो फोर्स अंदर से दबाव होता है, इंटरनल असर पड़ता है। एक्सोजेनिक फोर्स यानी बाहरी। इसको समझ लिया जाए ठीक से। अर्थ मूवमेंट क्या होता है, इस फिगर से समझने की कोशिश की जाए। एक्सोजेनिक मीन्स ऊपरी सतह पे, और एंडोजेनिक फोर्स यानी आंतरिक। जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है, एक्सोजेनिक फोर्स में कौन कौन आते हैं? तो रिवर, विंड, जैसा कि नदियां हम देखते हैं, विंड या सी वेव्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये क्रस्ट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और ये जो इंडोजेनिक फोर्स है, इंडोजेनिक फोर्स के अंतर्गत सडन फोर्स आता है, अचानक कोई बदलाव आता है। उसके अंतर्गत अर्थक्वेक है, वोल्केनो ज्वालामुखी है, लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीजें आंतरिक रूप से दबाव बनती है। एंड वी कैन से दैट इंडो मीन्स आंतरिक, एक्सो मीन्स बाहरी। ओके, इंडोजेनिक मीन्स आंतरिक फोर्स हमने बता दिया है। जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उससे प्रभाव जो पड़ता है उसे इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो इंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सडन मूवमेंट आता है बिना किसी प्रेडिक्शन के, बिना कोई किसी भविष्य बताए हुए कि अचानक इस तरह का एक अनुमान उनका पता ही नहीं रहता है। हाँ, कुछ ऐसा माना जाता है कि जो जैसे मछलियां हैं एजिटेट हो रही हैं, तो ये समझ लिया जाता है। या स्नेक जो हैं, क्रस्ट जब पृथ्वी के ऊपरी सतह पे आने लगते हैं तो लगता है कि कोई प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिसास्टर आने वाला है, तो एक अनुमान किया जाता है। और यह जो सडन मूवमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो इसे हम बहुत ही खतरनाक रूप में और डिस्ट्रक्शन के रूप में पृथ्वी को प्रभावित करता है, अर्थ को प्रभावित करता है।
जो वोल्केनो आता है, तो वोल्केनो क्या कहलाता है, जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग्स। वोल्केनो के बारे में समझ लिया जाए तो वोल्केनो इज ए वेंट या ओपनिंग होता है, क्रस्ट यानी खुला हुआ हिस्सा होता है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरुप्ट सडनली, और जहाँ से यह लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वहीं से कमजोर पड़कर और क्रस्ट के ऊपरी हिस्से पे बहुत तेजी से लावा निकलता है, और यह लावा निकलने के बाद बहुत दूर तक डिस्ट्रक्टिव करता है और नुकसान पहुंचाता है। कई उसमें क्षतियाँ होती हैं, और वह इतना गर्म पदार्थ निकलता है कि उस गर्म पदार्थ के चलते कई लोग धन और जन दोनों को नुकसान पहुंचता है, दोनों की हानि होती है। तो ये वोल्केनो की बात हो गई, ज्वालामुखी की बात हो गई। अब हम अर्थक्वेक के बारे में समझ लें। व्हाट इज द अर्थक्वेक? व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स move, the surface of the earth vibrates. These vibration can travel all around the earth. These vibrate are called earthquake. The place in the crust is called focus. जैसा कि सडन मूवमेंट मैंने बताया इंडोजेनिक पृथ्वी के अंदर हुआ, और इस स्थिति में वह एक वाइब्रेशन होता है, और यह वाइब्रेशन अर्थ पे चारों तरफ दौड़ता है, और इस वाइब्रेशन से जो गति आती है, जो तीव्रता आती है, जो कंपन पृथ्वी पे होता है, उसे हम अर्थक्वेक या भूकंप बोलते हैं। और यह जो भूकंप होता है, और जहाँ से यह वह स्थान जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है और उस क्रस्ट के ऊपर, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? फोकस। इसको वन बाय वन यू शुड पुट दिस वर्ड इन योर माइंड। इसे हम फोकस बोलेंगे। द प्लेस ऑन सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, और जो फोकस के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये चीज अर्थक्वेक के बारे में हुआ। आई हैव डिस्कस अबाउट द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के मामले में एक दो चीजें और समझ लेनी चाहिए कि ये व्हाट इज द रिचर स्केल, व्हाट इज द सिस्मोग्राफी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म are things about we should learn। तो सिस्मोग्राफ क्या है? तो सिस्मोग्राफ है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन। जिस मशीन से अर्थक्वेक को मापन किया जाता है, नापा जाता है, उस मापने में वाली मशीन सिस्मोग्राफ कहलाती है। अच्छा, उसमें तीव्रता होती है कि बहुत तेज भूकंप आया है, बहुत कम आया है, उसकी गति हुई है। वह जो स्केल है उसे हम रीचर स्केल बोलते हैं। मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड ऑन द रीचर स्केल। उसकी तीव्रता को रीचर स्केल पे रीचर स्केल से मापा जाता है। जैसे 5.2 है, 2.0 है, इस तरह की चीज़ें। ओके। अर्थक्वेक में वेव्स भी होती हैं। वेव्स को भी समझ लिया जाए। इसमें देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। 3 वेव्स होती हैं। तो पी वेव्स क्या है? तो पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। पी वेव्स को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एस वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स, इसको ट्रांसवर्स वेव्स बोलेंगे। एंड एल वेव्स क्या है? सरफेस वेव्स, या सरफेस वेव्स बोला जाता है। तो इन तीनों वेव्स को भी ध्यान दिया जाए। Okay, now I am going to complete this video, and in next video I would like to discuss about the major landforms। किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, कौन कौन से, और उसमें हम इसका भी डिस्कशन करेंगे अबाउट द एक्सोजेनिक फोर्स। ओके।